विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही कहना चाहिए उत्तेजक और कुछ हद तक अपरंपरागत लेख है। हाँ, बिल्कुल। ये संजय सेठी के लिखे माइंड मटीरियलिटी एंड द पावर ऑफ इल्यूजन के कुछ अंश हैं, और ये मन, उसकी असलियत और दुनिया के साथ उसके रिश्ते पर बिल्कुल एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। हमारा मकसद है इस लेख में छिपे विचारों की तह तक जाना। ये मन की प्रकृति, उसकी इच्छाओं और ख़ास तौर पर भौतिक जगत से उसके जुड़ाव के बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो शायद हमारी रोज़मर्रा की समझ से बिल्कुल अलग हों। सही कहा। कुछ बातें तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देंगी। बिल्कुल। ये स्रोत मन को एक बड़ी जटिल, बेचैन और लगातार कुछ चाहने वाली शक्ति के तौर पर दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जिसका आधार ही खालीपन है और जो भौतिक चीजों से गहराई से जुड़ी हुई है। ये ज्ञान, नैतिकता और यहाँ तक कि वास्तविकता की हमारी आम धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। हाँ, इसमें कहा गया है कि मन की हत्या नहीं की जा सकती, उससे बस ऊपर उठा जा सकता है। ये भी कि इसका संगीत लयबद्ध नहीं होता, और ये बड़ा चालाक है। हाँ, चालाक। चलिए, इसी चालाकी और बेचैनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत सबसे पहले मन को बेचैनी और खालीपन से क्यों जोड़ता है? क्या वजह है? देखिए, स्रोत का शुरुआती बिंदु ही यही है कि मन स्थिर या शांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक खाली बर्तन की तरह है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ भरने की एक चाहत रहती है। खाली बर्तन? अच्छा। और यही भीतरी खालीपन ही स्रोत के अनुसार डर पैदा करता है। और इस खालीपन से बचने के लिए मन हमेशा भविष्य की ओर देखता है, कल के नाम पर खुद को बहलाता रहता है। वर्तमान में उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मतलब मन की मूल प्रकृति ही अशांत है, और ये जो खालीपन है यही उसे आगे धकेलता रहता है हमेशा। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि आदमी का मूल स्वभाव ही लेना है। लेना? हाँ, लेना। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ लेने के लिए ही भाग रहा है। यहाँ स्रोत लेने वाले, जिन्हें वो पृथ्वीलोक से जोड़ता है, और देने वाले, जिन्हें ब्रह्मालोक से, इनके बीच एक साफ अंतर भी बताता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है आत्मा जब देती है तो खुश होती है, लेकिन मन जब देता है तो दुखी होता है। ओहो, ऐसा क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव लेना है, देना नहीं, स्रोत के हिसाब से। ये लेना और देना वाली बात तो ठीक है, लेकिन स्रोत एक और बहुत ही कहना चाहिए विवादास्पद दावा करता है। वो कहता है कि मन धन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, ये पॉइंट काफी स्ट्रांग है। और यही धन की इच्छा इंसान को गुलाम बनाती है। यहां तक कि एक तीखी टिप्पणी है कि 50% अमीर लोग अपने कर्मचारियों का हक मारकर अमीर बने हैं। ये तो बहुत बहुत कठोर बयान है। ये कठोर जरूर है, पर स्रोत के तर्क के लिहाज से ये अहम है। ये मन और भौतिक जगत के बीच सिर्फ जुड़ाव नहीं, बल्कि एक तरह की निर्भरता दिखाता है। निर्भरता? हाँ, स्रोत के अनुसार मन के लिए भौतिक चीजें, खासकर धन, ही परम सत्य हैं। उसे संतुष्टि चाहिए, और वो संतुष्टि धन से ही आती है, चाहे वो कैसे भी कमाया गया हो। मतलब नैतिकता जाए भाड़ में। स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। वो कहता है कि आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अपने कर्मचारी को पूरी ईमानदारी से उसकी तनख्वाह भी नहीं देना चाहता। अरे बाप रे। ये दिखाता है कि इस नजरिए से मन की भौतिक प्यास नैतिकता जैसी बातों पर कितनी आसानी से हावी हो सकती है। तो मतलब मन के लिए धर्म अधर्म मायने नहीं रखते, केवल भौतिक प्राप्ति ही वही लक्ष्य है। इस स्रोत के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। मन की भूख भौतिक है, उसे विचारों या आदर्शों से ज्यादा मतलब नहीं। और इसी भौतिकता से जुड़ा एक और प्रतीक है जिसका स्रोत इस्तेमाल करता है, स्त्री। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा जटिल लगता है। स्रोत मन की पहचान स्त्री से करता है। कहता है कि स्त्री में इच्छा शक्ति होती है, वो हमेशा लेना चाहती है। पुरुषों में मन होता है, इसलिए वो भी भीतर से स्त्री ही हैं। फिर स्त्री को त्रिगुण और पंचतत्व का प्रतीक भी बताया गया है। इसे कैसे समझें? हाँ, ये थोड़ा प्रतीकात्मक है। यहाँ स्त्री को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये एक सिंबल है। स्रोत के नजरिए में स्त्री यहाँ इच्छा, कामना, वासना और प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जो लगातार बदलती रहती है। अच्छा। जो भौतिकता से जुड़ी है और जिसका स्वभाव लेना या ग्रहण करना है।
क्योंकि मन का मूल स्वभाव भी इच्छा करना और भौतिक चीजों को पाना है। इसलिए स्रोत कहता है कि हर मन, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के, अपनी प्रकृति में स्त्री जैसा है। ओके। और ये त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस, इनका क्या मतलब है यहाँ? त्रिगुण को मन की 3 मूलभूत अवस्थाएं या कहले प्रवृत्तियां बताया गया है। सत्वगुण को यहाँ गर्म प्रकृति कहा गया है, शायद ज्ञान, अच्छाई, थोड़ी निष्क्रियता से जुड़ा हुआ। गर्म प्रकृति, सत्व को, ये भी अलग है। हाँ, ये शब्दावली थोड़ी अलग है। रजस गुण को ठंडी प्रकृति कहा गया है। ये इच्छा, क्रियाशीलता, जुनून और भौतिक चीजों को पाने की चाहत से जुड़ा है। और तमस गुण को भय, क्रोध, शक, भूख जैसी नकारात्मक वृत्तियों से जोड़ा गया है। स्रोत कहता है कि मन इन्हीं 3 गुणों के बीच झूलता रहता है। और स्त्री को पंच तत्व का प्रतीक कहना भी इसी बात को पुष्ट करता है कि मन भौतिक प्रकृति से, मतलब मैटर से गहराई से जुड़ा है। तो अगर रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छा से जुड़ा है, जिसे स्रोत ठंडी प्रकृति कह रहा है, तो फिर शक्ति का इससे क्या संबंध है? स्रोत में शक्ति का जिक्र बार बार आता है, खासकर रजस गुण के साथ। बिल्कुल। स्रोत रजस गुण से पैदा होने वाली शक्ति को बड़ी दिलचस्प तरीके से परिभाषित करता है। ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इसमें लालच, पाप करने की क्षमता और झूठ बोलने की कला भी शामिल है। झूठ बोलने की कला शक्ति में? हाँ, ये वो शक्ति है जो दुनिया में कुछ हासिल करने, आगे बढ़ने के लिए जरूरी मानी गई है स्रोत के अनुसार, भले ही उसका रास्ता नैतिक ना हो। और इसी शक्ति और इच्छा से मोह और माया कैसे पैदा होते हैं? स्रोत कहता है मोह से माया पैदा होती है, जो आंखों वाले को भी अंधा बना देती है। देखिए, जब रजस गुण से प्रेरित होकर मन में तीव्र इच्छाएं उठती हैं और सांसारिक चीजों से गहरा लगाव, मतलब मोह पैदा होता है, तो व्यक्ति वास्तविकता को सही तरह से देख नहीं पाता। वो एक भ्रम के जाल में फंस जाता है, जिसे स्रोत माया कहता है। ये माया इतनी शक्तिशाली होती है कि सच और झूठ, सही और गलत का भेद मिट जाता है। व्यक्ति देखता तो है पर समझ नहीं पाता। इसीलिए कहा गया कि आंखों वाला भी अंधा हो जाता है। और इसी माया का फायदा दूसरे उठाते हैं, जैसे वो साइबर क्राइम वाला उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जो लोग इस माया या भ्रम में जी रहे हैं, वे आसानी से फंसते हैं, या तो लालच के कारण या फिर डर के कारण। साइबर क्राइम करने वाले इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वे व्यक्ति के मन में छिपे लालच, अरे आप लॉटरी जीत गए हैं, या डर, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये करें। हाँ, ये तो होता है। वे भ्रम की माया का इस्तेमाल करके व्यक्ति को इतना डरा देते हैं या ललचा देते हैं कि वो खुद ही अपनी जमा पूंजी लुटा बैठता है। ये माया के जरिए शोषण का एक, कह लें, आधुनिक उदाहरण है। ये वाकई डरावना है कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं और डर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उस बिंदु पर जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। सच में? हाँ। कौन सा? स्रोत कहता है कि सत्वगुणी लोग, जिन्हें हम आमतौर पर अच्छा, ईमानदार, दयालु, ज्ञानी, मतलब देवता समान मानते हैं, वे अक्सर दुखी, गरीब, बीमार और गुलाम होते हैं। वे नरक का दुख भोगते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी सारी मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, ये शायद सबसे विरोधाभासी और चुनौतीपूर्ण विचारों में से एक है इस स्रोत में। इसका तर्क ये है कि इन तथाकथित सत्वगुणी या देवता समान लोगों का ज्ञान अक्सर किताबी होता है, दुनिया की व्यवहारिक सच्चाइयों और कठोरताओं पर आधारित नहीं। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, बिल्कुल। उनमें वो रजस वाली शक्ति नहीं होती, यानी दुनियावी चीजों को पाने का तीव्र लालच, जरूरत पड़ने पर चालाकी, या स्रोत के शब्दों में कहें तो पाप करने की क्षमता। पाप करने की क्षमता? हाँ, स्रोत तो यही शब्द इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ये देवता लोग भाग्य से जो थोड़ा बहुत मिलता है, उसे भी दूसरों को देकर खुश हो जाते हैं और अनजाने में अपना स्वर्ग, यानी संभावित भौतिक सुख, दूसरों को लुटाकर अपने लिए नर्क, यानी भौतिक कष्ट बना लेते हैं। अरे, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि अच्छा होना या ज्ञानी होना दुनिया में सफल होने के लिए काफी नहीं है, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए, इस स्रोत के नजरिए से तो यही निष्कर्ष निकलता है। ये लोग ये नहीं समझ पाते कि मन को केवल अच्छे विचारों या किताबी ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिलती। मन एक शक्ति है
और उसे भौतिक शक्ति चाहिए, फिजिकल, भौतिक संतुष्टि चाहिए। और स्रोत का दावा है कि ये शक्ति और संतुष्टि अक्सर सीधे साधे नैतिक तरीकों से नहीं, बल्कि दुनियावी दांव-पेच, चालाकी या जिसे वो अधर्म कहता है, उससे ज्यादा आसानी से मिलती है। उनकी अच्छाई, उनका वो सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें दुनिया की दौड़ में पीछे छोड़ देता है, उन्हें शोषित होने के लिए वल्नरेबल बना देता है। बाप रे। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मन फंडामेंटली शक्ति है और उसका लेना देना सिर्फ भौतिकता से है, नैतिकता से नहीं? हाँ, आप स्रोत के केंद्रीय तर्क के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। स्रोत कहता है कि मन धन से ही भरता है, पर जितना भरता है उतना ही खाली होता जाता है, क्योंकि शक्ति की प्यास बढ़ती रहती है। ये तो कभी न खत्म होने वाला एक दुष्चक्र लगता है। बिल्कुल। मन केवल सोचने समझने की क्षमता नहीं, बल्कि एक सक्रिय, भूखी शक्ति है जिसे भौतिक जगत से ही पोषण मिलता है। नैतिकता, पाप पुण्य, सच छूट, ये सब मन के खेल के नियम हो सकते हैं, पर उसका असली लक्ष्य है शक्ति हासिल करना, नियंत्रण पाना, कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल। और ये सब भौतिक समृद्धि और प्रभाव से ही आता है। हिटलर का उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि कैसे शक्ति भय पैदा करके स्थापित होती है और बनी रहती है। स्रोत साफ कहता है कि किताबी ज्ञान से पेट नहीं भरता, संसार को धन, रोटी और भोग चाहिए। और मन की प्यास कभी बुझती नहीं। कभी नहीं। वो हमेशा और ज्यादा चाहती है, पूरी दुनिया पर छा जाना चाहती है। ये तो बहुत ही निराशावादी तस्वीर है मन की। लेकिन स्रोत आदम और आदमी में भी कुछ फर्क बताता है। आदम को लेने वाला ठंडी प्रकृति का कहा गया है, जबकि आदमी को देने वाला, सृजन करने वाला, जिसके भीतर आग है। क्या ये मन की इस निराशावादी तस्वीर में कोई उम्मीद की किरण है? ये एक दिलचस्प विभाजन है जो शायद मन की दो अलग-अलग संभावनाओं की ओर इशारा करता है। आदम उस अवस्था का प्रतीक है जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर है, केवल लेता है, सिर्फ लेता है। हाँ, उसकी प्रकृति ठंडी यानी निष्क्रिय है, उसमें अपनी कोई ऊर्जा या सृजन क्षमता नहीं है, जैसे शायद आग की खोज से पहले का इंसान रहा हो। वो ठंडे रेगिस्तान जैसा है, हमेशा कमी महसूस करता है, धनहीन होने से डरता है और खुद को बचाने की कोशिश में ही खुद को खो देता है। और आदमी, वो क्या है? आदमी स्रोत के अनुसार वो है जिसने अपने भीतर सृजन की आग जला ली है। वो निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है, निर्माता है। क्रिएटर। अच्छा, क्रिएटर। क्योंकि वो खुद कुछ बना सकता है, रच सकता है, इसलिए वो केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है। वो वास्तव में कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, और क्योंकि वो बना सकता है, इसलिए वो देने में भी सक्षम होता है। ये शायद मन की उस क्षमता की ओर इशारा है जो केवल लेने या भोगने से ऊपर उठकर निर्माण और योगदान करने में सक्षम है। ये लेने वाले मन और देने या सृजन करने वाले मन के बीच का फर्क है। ये भीतर आग वाली बात दिलचस्प है। और अंत में स्रोत एक और शक्तिशाली विचार रखता है कि जो खुद को खोने की शक्ति रखते हैं वे प्रकृति के रहस्य जान पाते हैं। हाँ। बुद्ध और एलन मस्क के उदाहरण दिए गए हैं। खुद को खोने का यहाँ क्या मतलब है और इसका प्रकृति के रहस्य जानने से क्या संबंध है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, खुद को खोना यहाँ शायद अपनी स्थापित पहचान, अपने डर, अपनी सुरक्षा की भावना और अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है। अपनी लिमिट्स तोड़ना। हाँ, जब आप अपनी पुरानी सोच, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का जोखिम उठाते हैं, तभी आप कुछ नया और अभूतपूर्व खोज पाते हैं या कर पाते हैं। बुद्ध ने राजकुमार का जीवन और महल त्यागा, एक तरह से अपनी पुरानी पहचान को खो दिया। तब उन्हें आत्मज्ञान मिला, प्रकृति या अस्तित्व का गहरा रहस्य पता चला। सही बात है। और एलन मस्क का उदाहरण, वो कैसे फिट होता है? एलन मस्क का उदाहरण इसे आधुनिक संदर्भ में दिखाता है। टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स जो पहले ट्विटर था, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, XAI, ये सब इतने बड़े और जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स हैं कि इनमें पारंपरिक सोच वाला व्यक्ति शायद हाथ ही न डाले। बिल्कुल, बहुत रिस्की। मस्क ने बार बार अपनी कंपनियों को, अपनी पूंजी को, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है। एक तरह से उन्होंने बार बार अपने स्थापित सेल्फ को खोकर ही ये नई सीमाएं तोड़ी हैं और ऐसी सफलता हासिल की है जो अभूतपूर्व है। स्रोत का शायद यही कहना है कि जब आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, अपनी बनी बनाई पहचान को भी, तभी आप प्रकृति के नियमों को चुनौती दे पाते हैं या सफलता के उन आयामों को छू पाते हैं जहां पहले कोई नहीं पहुंचा। ये जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने की शक्ति है।
तो इस पूरे चर्चा का सार क्या निकलता है? ये स्रोत मन की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो बहुत अपरंपरागत है, शायद कई लोगों को असहज भी कर दे। हाँ, असहज करने वाली तो है। ऐसा लगता है कि ये भौतिक शक्ति, दुनियावी सफलता और यहाँ तक कि चालाकी को भी ज्ञान, नैतिकता और आंतरिक शांति से ऊपर रख रहा है। निश्चित रूप से ये स्रोत हमें मजबूर करता है कि हम मन, नैतिकता, सफलता और यहाँ तक कि अच्छाई के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाएं। ये विचार कि असली संतुष्टि और शक्ति भौतिकता से ही आती है, भले ही वो नैतिक रास्तों से ना आई हो, और जो लोग पारंपरिक रूप से गुणी या देवता माने जाते हैं वे अक्सर दुनियावी दौड़ में पीछे रह जाते हैं या कष्ट उठाते हैं, क्योंकि उनमें वो पाप की शक्ति या दुनियावी चालाकी नहीं होती। ये सब बहुत उत्तेजक और बिल्कुल विवादास्पद बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या मन के लिए व्यवहारिक सफलता नैतिक आदर्शों से ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। ये गहरा सवाल छोड़ जाता है कि हम अपने मन को असल में कितना समझते हैं, और इस दुनिया में असली शक्ति क्या है? क्या वो दौलत और नियंत्रण में है या कहीं और अंत में स्रोत एक और रहस्यमयी सवाल उछालता है, संजय सेठी है और नहीं है। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद एक अंतिम इशारा है कि मन, वास्तविकता, पहचान, ये सब कितने मायावी और अस्पष्ट हो सकते हैं। शायद लेखक खुद भी इसी द्वंद्व का प्रतीक है, एक व्यक्ति के रूप में मौजूद भी है और विचारों के इस जटिल जाल में कहीं खोया हुआ, यानी नहीं भी है। अच्छा, ये एक गूढ़ पहेली है जो हमें सोचने के लिए छोड़ दी गई है कि सत्य, भ्रम और अस्तित्व की परतें कितनी गहरी और उलझी हुई हो सकती हैं। शायद यही अंतिम विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।